सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं मैट्रिसेस। और आज हम लोग बच्चों मैट्रिसेस में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने एडजॉइंट और इन्वर्स मैट्रिसेस की सीखी थी। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को और भी एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और भी बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ बच्चों हम लोग सीखेंगे मैट्रिसेस के अंदर, क्योंकि मैट्रिसेस के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट, कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कैरी हैमिल्टन के ऊपर भी बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो कैरी हैमिल्टन थ्योरम भी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इन्वर्स वगैरह मैट्रिसेस की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, दैट इज आशीष वाजपेयी चैनल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ऑसम चैनल है बच्चों, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपकी दुविधा है, कोई भी दुख दर्द, कुछ भी आपके परेशानी आ रही है आपकी पढ़ाई में, कोई भी तरह की आपको परेशानियाँ हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम अपने तरीके से जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं करने की ज़रूर कोशिश करेंगे बच्चों। तो इसी तरीके के कई ऑसम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लोगों के लिए हैं, तो आप ज़रूर इन सब का फ़ायदा उठाएं। और देखिए 31 चैप्टर्स हो गए बच्चों, 14 चैप्टर्स ये देखिए अब यहाँ पर, एंड नाउ वी आर इनटू 31 चैप्टर। तो ये सब खत्म होने वाला है और फिर सून हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। तो अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक पढ़ी है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग ये बोल चुके हैं, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और फिर उल्टा कर दो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो ये याद हो गई, बोलो a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, एंड देन कम्स a इनवर्स गाइस। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड में आइए भाई। ठीक है, तो a इनवर्स निकालना है हमें। अब ये पढ़ा आपने कि अगर हम लोग एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट लिखें, सो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, दैट इज फोर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें, एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज करें अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज अगर हम लोग निकाल लें तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, वो आपका एडजॉइंट निकालने के बाद का ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैक्स आप निकालना चाहते हो, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, पहले आप उसका ट्रांसपोज करते हो और फिर निकालते हो, तो वो एग्जैक्टली वही है कि आप ए का एडजॉइंट निकालते हो फिर ट्रांसपोज कर देते। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ये नया है आपके लिए, तो स्टार मैंने यहाँ पे लगा दिया। पांचवा, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, ये भी नया है, तो ये भी ध्यान रखें आप कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m हो जाएगा। तो जैसे ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज बाहर चला गया, m है तो ये भी बाहर चला गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप ये देख रहे हो कि क्या क्या बाहर चला जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का एडजॉइंट कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, दैट इज सिक्स्थ। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ए उसकी फिर इनवर्स मैट्रिक्स आप निकालें। सेवेंथ में आइए, एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ के इज के की पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो समझ गए,
A into adjoint of A is equal to determinant of A into I is equal to adjoint of A into A. A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A को divide कर दिया, and determinant of adjoint of A is determinant of A की power n minus 1, adjoint of A की power मतलब A का ट्रांसपोज तो पूरा ट्रांसपोज m बाहर, इनवर्स बाहर, k जब बाहर आता है इसके तो वो k की पावर n माइनस 1। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसे प्रूव किया है, ठीक है, प्रूव किया है। तो आठवां अब आइए, बहुत ही जबरदस्त है, ए ट्रांसपोज और उसका इनवर्स। तो ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज थ्योरम बोल सकते हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए की पावर m का इनवर्स इज ए की पावर इनवर्स का m, ठीक है। और फिर दसवां इज वेरी नाइस, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज लाइक कि वो इनवर्स जो आप नॉर्मल इनवर्स देखते हो कि डिटर्मिनेंट a की पावर -1 तो वो 1/a हो जाता है, ठीक है। तो ये सब नई नई प्रॉपर्टीज़ हैं, याद कर लें इनको अच्छे से। और 11th में आइए अब, ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स इज बेसिकली ए, ठीक है। ए इनवर्स का इनवर्स इज बेसिकली ए। तो एक बार फिर से याद करें, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। साथ साथ याद करने की कोशिश करें, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये पता ही है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और फिर ये ऊपर जाने का सिलसिला जारी होगा और k निकल के बाहर आएगा तो k की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे उल्टा सीधा एक समान, मतलब कि आप इंटरचेंज कर लें, माइनस को अंदर, यानी कि इन्वर्स की साइन को अंदर भेजें और ट्रांसपोज को बाहर कर सकते हैं। m के साथ भी यही कर सकते हैं, लेकिन a इन्वर्स का जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 1/a डिटर्मिनेंट हो जाता है, और इन्वर्स का इन्वर्स लेने पर a आपको वापस मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, किसी तरीके की कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए 12वीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ही तो जान है बच्चों, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। के ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, के इनवर्स ए इनवर्स। के इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/k। तो स्केलर में जब इनवर्स लगता है तो वो जैसे अलजेब्रा में पावर होती है ना -1, उसी तरीके से उसका बिहेवियर होता है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है, उसी तरीके का उसका बिहेवियर होता है। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी देर से क्वेश्चन नहीं किया हम लोगों ने, एग्जाम्पल यहाँ पर कर लें। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 5a की पावर -1, तो हम लोग लिखेंगे 1/5 टाइम्स a की पावर -1, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं 13th, तो अब हमें यहाँ पे डायगनल a1 a2 और ऐसे डायगनल मैट्रिक्स होती है, इसका इन्वर्स अगर निकालना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 1/a1 जैसे लग रहा है कि सच में अलजेब्रा वाली चीज़ हो गई, तो 1/a2 1/a3 और ये आपका 1/an हो गया, ठीक है। तो क्लियर है। और 14 ये तो बहुत आसान है, ये आपने किया, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है बोलिए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रूव भी किया आपने इसको, ठीक है। 14th, तो चलिए आगे बढ़ते 15th। अब इसी तरीके से अगर आप एडजॉइंट ले रहे हैं a1 a2 और इस तरीके से an-1 से लेकर an तक, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ an इंटू एडजॉइंट ऑफ an-1, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ a1, ठीक है। 16 AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। 17 A1 A2 AN इनवर्स इज इक्वल टू AN इनवर्स इंटू an-1 इनवर्स, और ऐसे करते करते A2 इनवर्स इंटू A इनवर्स A1 इनवर्स, तो उल्टा,
ठीक है, ट्रांसपोज में भी यही था, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही उल्टा करना होगा। A1 से लेकर AN को लेकर इन्वर्स था, तो आप उल्टा लिख दीजिए, AN की पावर -1 AN -1 की पावर -1, इस तरीके से आप उल्टा कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 17 प्रॉपर्टीज़ है भाई, ठीक है, आई थिंक याद हो जाएं, ठीक है। काफ़ी तो देखो एक ही जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी सभी को याद हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए, तो फिर एडजॉइंट सब अगर n तक भी आप ले रहे हो मैट्रिसेस तो उसमें भी उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से ये इन्वर्स वाली याद हो जाए, डायगोनल में आप 1/, कर दें तो इस पेज की आई थिंक याद हो गई। के ए इन्वर्स बहुत आसान, 1/k इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स इज ए एंड ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज 1/a डिटर्मिनेंट। am a की पावर m क्या इन्वर्स इज a इन्वर्स की पावर m, और a ट्रांसपोज की पावर -1 इज a इन्वर्स की पावर ट्रांसपोज। तो इजी है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये 17 प्रॉपर्टी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज खत्म, और यही प्रॉपर्टीज है बेसिकली दैट यू नीड टू नाउ यूज। तो ए जो है दैट इज 3x3 मैट्रिक्स हमको दी गई है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमें दी गई दैट इज -2, ठीक। अब पहला हमें बताना है कि इसका एडजॉइंट ए निकाले, ठीक है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स है, और आपको प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। सो दिस इज -2 की पावर 2 विच इज 4, ठीक है। सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स करने जा रहे हैं। तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की पावर n-1, ठीक है, दैट इज ए इनवर्स की पावर 2, और वो होता है आपका 1/a इनवर्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज 1/4, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मॉड, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए तो ये ए का मॉड, मतलब ए का डिटर्मिनेंट, मॉड देखकर मॉड की इच्छा होती है, यहाँ पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनवर्स और फिर n-1, जैसे यही फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ठीक है, तो समझ गए। थर्ड है अब जैसे एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट ऑफ 3a, तो 3 की पावर 2 दैट इज 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3a की पावर n-1, तो 3a कितना हो जाएगा भाई, a -6 की पावर 3-1 इज 2, ठीक है। ये सब में मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ से हमें बाहर करना पड़ेगा। 3a का स्क्वायर, अब ये मैट्रिक्स है, अभी जब मैट्रिक्स से बाहर आएगा तो ये 3 की पावर 3 बन के आएगा पूरे का, एक सेकेंड, ये उसके अंदर बाहर निकल के आया, तो ये स्क्वायर, तो ये 3 की पावर 6 और -2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो ये पूरा आपका 2916 हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, फिर से इसको देख लीजिए, आप एडजॉइंट 3a, तो 3a की पावर, लेकिन ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स में हर जगह मल्टीप्लाई है, तो जब आप इसको बाहर करोगे, इस मैट्रिक्स के अंदर से बाहर करोगे डिटर्मिनेंट की तरीके से, तो ये सभी रो से 3-3 करके बाहर आएगा, तो ये 3³ बन जा रहा है, और फिर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 3 की पावर 6, और a जो था वो -2 था, उसका स्क्वायर जो है 4 हो गया, सो दैट्स वाई इट विल बी 2916। आया क्या? फिर से एक बार बताऊं 3a की पावर n-1 है। अब ये आप वो तो लिख लिया हमने, अब 3 देखो, अब आपको डिटर्मिनेंट a बनाना है। अब ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, a वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, तो ये बाहर लाओगे आप,
तो जब इसको बाहर लाओगे मैट्रिक्स से तो सब में 3 3 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 3 इंटू मैट्रिक्स हर रो में मल्टीप्लाई है, तो वहाँ से बाहर होके 3 क्यूब बन के आएगा। तो उसका स्क्वायर करोगे तो 3 की पावर 6 और ए की वैल्यू 2 -2 थी, -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया है। तो काफ़ी मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है थर्ड। बाकी सभी इम्पोर्टेंट है पर ये आसानी से नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। दिस इज़ 1 अपॉन ये, सो दिस इज़ -1/2। ठीक है, तो हो गया भाई ये क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equal to -2. A is 3x3 order matrix and determinant of A is equal to -2. पहला देखिए 4A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब 4 जब इसके बाहर आएगा तो 4 क्यूब बन के आएगा। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/A एंड दैट गिव्स यू -32, क्योंकि ये 64 हो जाएगा, ये -2 है तो -32। सेकेंड आई, सेकेंड 4A का इनवर्स 4A का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये 1/4A हो जाएगा, और जब ये इसके बाहर आएगा तो ये 4 क्यूब हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी -2 एंड दिस इज इक्वल टू -128। ठीक है, determinant of adjoint of adjoint of adjoint of A, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है -2, और ऊपर आपका 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज 16। ठीक है, चले भैया, ये क्वेश्चन सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्ज़ाम तक आप भूल जाते हैं अगर आप इनको रिवाइज नहीं करते बच्चों। ठीक है, ये आपके जेईई मेंस वगैरह में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट, B is adjoint of matrix A. B is adjoint of matrix A of order n cross n. Find determinant AB plus lambda I, where lambda is a scalar. ठीक है, तो B जो है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A है, तो B जो है वो एडजॉइंट, ये तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा है आपने A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो B तो एडजॉइंट ऑफ A है, तो मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A लिख दिया B की जगह। तो A इंटू एडजॉइंट A वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I प्लस लेमडा I लिख दें, तो ये I कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो I कॉमन हो जाएगा, तो दैट विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस लेमडा टाइम्स I। ठीक है, ठीक है, अब ये चीज़ आपकी इससे मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स से, तो ये आपका जब बाहर निकल के आएगा तो ये n बन के आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ I जो है वो 1 होता है, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस लेमडा की पावर n। समझे?
तो बी तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से था, तो वहाँ से पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो ए बी वी आर एबल टू राइट लाइक दिस। अब ये डिटर्मिनेंट है, अब यहाँ से आई कॉमन लिया, अब इसके सब मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो बाहर डिटर्मिनेंट, तो जब वो बाहर निकल के आता है तो आपने पढ़ा है कि n बन के आता है, तो वो आपका डिटर्मिनेंट a प्लस लेमडा की पावर n। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix of order of 5 cross 5 and determinant A is equal to -√3। फर्स्ट हमें पता करना है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो जो अंदर लिखा है उसको ऐसे ही रखो, उसकी पावर n-1 कर दो। अब चाहे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, एक ही आता है, तो -√3 ही आएगा और उसकी पावर 4 हो जाएगी, तो ये 3 बन जाएगा स्क्वायर में, तो 9 आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए? सेकंड देखिए आप, एडजॉइंट ऑफ -a की पावर -1 का मॉड, तो ये तो ऐसे ही है, माइनस ऑफ a की पावर -1 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका जो -1 है वो बाहर जाएगा, तो -1 की पावर 4 बन के आएगा, तो यानी कि a इनवर्स की पावर 4 हो जाएगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1/a की पावर 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, -1 की पावर 4, इसका ऑर्डर कितना 5, हाँ, तो 5 लेकर बाहर आएगा, तो -1 की पावर 20 लिख दो यहाँ पर। 5 है ऑर्डर, तो 5 बन के बाहर आएगा ना, और 4 उसकी पावर है, तो फिर 1/9। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करें हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज कायले-हैमिल्टन थ्योरम। क्या होता है ये पहले लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, यू विल गेट दिस वेरी इजली। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए आप, ऐसे, एंड दिस इज n क्रॉस n। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम लोग, a हमें दी गई है कोई मैट्रिक्स, अब a वाली मैट्रिक्स में लेमडा आई टाइम्स आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको घटा के उसका डिटर्मिनेंट लें और उसको लिखें हम लोग 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब भाई डिटर्मिनेंट में कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं एलिमेंट्स होंगे, वो लेमडा वगैरह से घटेंगे, तो आप जब इसको लिखोगे ना, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन आएगी, an लेमडा की पावर n -1 लेमडा की पावर n-1, ऐसे करके ये इक्वेशन आपकी a1 लेमडा प्लस a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कायले-हैमिल्टन थ्योरम करना है हम लोग के पास। ए है और ये हमारा मैट्रिक्स n क्रॉस n और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो an टाइम्स लेमडा की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू लेमडा की पावर n माइनस 1 और a1 लेमडा प्लस a0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोली जाती है? बिकॉज ईच मैट्रिक्स
each matrix satisfies its own characteristic equation, its own characteristic equation. तो an इंटू ए की पावर n प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर n माइनस वन, और ऐसे 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 करके ए टू ए स्क्वायर ए वन ए प्लस ए नॉट आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ए एन ए की पावर n प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर n माइनस वन, इस तरीके से करके ये इक्वेशन आ जाएगी. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल. a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 3 माइनस 1 1 दिया है. अब देखिए कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और क्या मीनिंग है इसका. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना. तो a माइनस लेमडा आई लिखें आप. इसका क्या मतलब है, a माइनस लेमडा आई. तो 2 3 माइनस 1 1, यहाँ लिखें माइनस लेमडा और यहाँ लिखें 1 0 0 1. अब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 2 माइनस लेमडा 3 माइनस 1 1 माइनस लेमडा. ठीक है, इसको जीरो कर दें. अब ये इक्वेशन बन गई हमारी भाई, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट आपको जीरो करना है. ये तो आया. तो यानी कि अब आपको 2 माइनस लेमडा 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट को जीरो करना है. अब इसकी इक्वेशन आप लिख लें. सो दैट इज 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये तो हो जाएगा आपका लेमडा माइनस 1, ये लेमडा माइनस 2, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा और 2 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से, 5 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ए स्क्वायर यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है. आप रख के देखो, ए का स्क्वायर करो फिर 3 टाइम्स आप ए करो और फिर 5 करो तो जीरो. तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो को ये सेटिस्फाई करता है. ए का स्क्वायर करके माइनस 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके प्लस आप 5 करेंगे तो ये यहाँ पे 5 टाइम्स आई करना पड़ेगा बेसिकली, है ना. नहीं तो मैट्रिक्स में नंबर थोड़ी ना ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पर ये आपका जो इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक हैमिल्टन थ्योरम की वजह से आया. काइले हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है. ठीक है, तो समझ में आया. तो इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ को रख कर. ठीक है, क्लियर है भाई. अब इसमें एक चीज़ आप देखिए कि अगर मैं इससे आपसे कहूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालें तो आप देखिएगा कितना आएगा, 5 आएगा. 5 मैं आपसे कहूँ कि ट्रेस निकालिए, ट्रेस, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऐड करोगे तो 3 आएगा. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस टाइम्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू ज़ीरो होती है इक्वेशन. ठीक है, समझ में आई बात. तो आप इसको चेक करिएगा, स्क्वायर तो कर ही लेते हो, आप इसको चेक करिएगा क्योंकि बोर्ड में आएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 आई इज इक्वल टू ए. तो वहाँ आप कह रहे कैली हैमिल्टन नहीं लगाने लगोगे. वहाँ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, यहाँ वैल्यू रखो, ए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे घटाओ, 5 वाले से इसको जोड़ो और दिखाओ कि ये नल मैट्रिक्स आया. करके दिखाऊँ क्या मैं, मतलब अगर बोर्ड में आया कि ए स्क्वायर माइनस 3a, अब बोलें वो कैली हैमिल्टन से करो तो ठीक है तो कर दो आप. लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल है सिचुएशन तो फिर आपको सिंपल करना पड़ेगा भाई. 2 3 माइनस 1 1 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 माइनस 1 1 माइनस 3 टाइम्स 2 3 माइनस 1 1 प्लस 5 टाइम्स 1 0 0 1. आई हेट डूइंग दीज कैलकुलेशंस. ठीक है, तो करिए अब.
तो 2 2 जा 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 1, ठीक है 1 आया। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 प्लस 3 इज 9, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करें -2 + 1 -2 और -1 कितना हुआ -3, -3 + 1 इज -2, ये आ गया। यहाँ से आप देखिए -6 मतलब 6 3 3 9 -3 और 3 और ये आपका 5 0 0 5। सो आई विल डू व्हाट, मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये मेरे को देगा 6, ये 9 देगा और ये -3 देगा और ये -2 + 5 3 देगा और ये दोनों मेरे को सेम दिख रही हैं मैट्रिसेस, ये मेरे को नल मैट्रिक्स देंगी और ये प्रूव हो गया कि ये जो A है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सोचिए कितनी बड़ी बात बताई इन लोगों ने, ठीक है। एक और करोगे आप तो इसमें आप जो है एक और चीज़, कई बार क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन गिवन है, इससे आप A इन्वर्स निकालें। तो अब जैसे A² क्या था -3A -5I ऐसे दिया है, +5I मान लीजिए, पता नहीं क्या था, प्लस था कि माइनस था, हाँ प्लस था, ये इक्वेशन दिया है एंड दे विल से कि A² -3A + 5I = 0, फाइंड A इन्वर्स, फाइंड A इन्वर्स। तो आपको क्या करना रहता है, देखिए आप इसको A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम A इन्वर्स इंटू A -3 टाइम्स A इन्वर्स इंटू A +5 टाइम्स A इज इक्वल टू 0। अब A इन्वर्स इंटू A जो है वो I हो जाएगा, सो दिस इज A², ये आपका हो जाएगा -3I एंड इसको A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया ना तो दिस इज 5A इन्वर्स। अब इनको इधर भेज दो आप तो 5A इन्वर्स will be what 3I minus A², तो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स 3I minus A²। ठीक है, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स 3I minus A²। तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट A इन्वर्स। अब ये कर लोगे आप, A² कर लेना 3I। तो इस मेथड से जब कहें कि प्रूव दैट, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में, प्रूव दैट, और मोस्टली मतलब ये आपको 2x2 का आएगा, लेकिन आप अगर 3x3 का भी करिए, आरडी में दिए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जरूर लगाइए। तो A² बोलेंगे पहले, A मैट्रिक्स का वैल्यू इज दिस, फाइंड प्रूव A² -3A + 5 = 0, हेंस फाइंड A इन्वर्स। तो वहाँ ये काम करना है कि पहले ये और फिर ये जो अभी हम लोगों ने A² और ये करके प्रूव किया, उसके बाद फिर हेंस फाइंड A इन्वर्स में ये करना है। A² की वैल्यू आप निकाल के रखे हुए हो, बस इसको घटा के 5 से डिवाइड करके आप A इन्वर्स निकाल के दिखाओगे, कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो A हमारे पास है 1 1 -1 1 -2 3, ठीक है, ये A है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2 1 1 था कि 2 था, 1 ही। तो 1 1 -2 3 माइनस लेमडा टाइम्स 1 0 0 1, तो क्या बना ये 1 माइनस लेमडा -2 केवल और 3 माइनस लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट हमको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वी विल हैव टू राइट एज 0, यानी कि 1 माइनस लेमडा -2 और 3 माइनस लेमडा, इसको हमें 0 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा
1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, लेमडा स्क्वायर 3 माइनस 4 लेमडा और फिर 3 और 2 5, ठीक है, समझ गए। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने, सही तो है ना, अरे वो 0 था, क्या कर लिया, ठीक है, इधर 0 था ना, तो ये क्यों लिख दिया भाई, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और ये 3 प्लस 2 इज 5, ठीक है। तो ये आया, तो इसका मतलब कि आपसे अगर कहें हैंस प्रूफ, तो ये ऐसे, वैसे तो कैरी मिल्टन से बोलें तो हो गया प्रूफ। अब ए इन्वर्स निकालने को बोलते हैं, तो ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 4 टाइम्स ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 5 टाइम्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। दिस इज ए माइनस 4i प्लस 5 टाइम्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा ही आसान आपके लिए, 5 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 4i, ये भी निकालना बहुत ही आसान, माइनस ए कर दीजिए और ए इन्वर्स की वैल्यू 1/5 टाइम्स 4i माइनस ए। क्लियर है। और ये इक्वेशन में आप एक चीज़ और देख लीजिए ध्यान से, कि जो हम लोगों ने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ट्रेस होता है और ये डिटर्मिनेंट होता है, एक बार चेक कर लो, 3 प्लस 2 इज 5, सही है भाई। और ट्रेस कितना देखो, 1 प्लस 3 4, तो माइनस टाइम्स ट्रेस होता है, माइनस टाइम्स ट्रेस, तो माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ आई, ठीक है। तो एक और कर लें हम लोग, फिर स्पेशल मैट्रिसेस भी हम लोग को देखना है, फिर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक, वो स्टार्ट करें, ठीक है। क्या करने वाले थे, हाँ, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब कि 3x3 का लेंगे, कैरी हैमिल्टन देखेंगे इसमें लगा के, -1 1 2 0 1 -1 और इधर कितना है 3 1 -2। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग कर दें क्या, डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि यहाँ 1 रहेगा तो ये लेमडा जब जाएगा तो यहाँ पे -1 माइनस लेमडा रहेगा, ये इन दोनों में 0 रहता है, तो इनको एज इट इज़ आप लिख दीजिए, और साथ में मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को 0 करूँगा, तो ये हो गया, तो ये 0 ही है, तो ये 0 जो भी घट के आएगा दैट इज़ -0 ही आएगा, ठीक। और ये 3 माइनस लेमडा ख़त्म, 3 ही आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा भाई, 1 माइनस लेमडा आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 1 रहता है, बाकी यहाँ जो है सो वही आएगा, यहाँ पर जो है सो वही आएगा, बिकॉज वहाँ 0 रहता है, यहाँ पे आपके पास -2 माइनस लेमडा, ये 0। तो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन आपकी बनेगी, ये तीनों जहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे है ना, तो तीनों एक ही बार में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेमडा प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन करके हम लोगों ने ले लिया, और इंटू 1 माइनस लेमडा, बाकी आप देखिए कि ये 0 हो जाएगा,
सैरिस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, और ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, और इसको किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 3 को जब किया तो कितना हो गया भाई, -3, और जब इसको किया इसके साथ तो 0 हो गया। तो बस माइनस टाइम्स 6 टाइम्स 1 माइनस लेमडा, फिर ये -1, एक सेकेंड, -1 इंटू, तो ये 1 प्लस लेमडा हो गया, 1 प्लस लेमडा हो गया, ठीक है। और एक बचा -2 माइनस, ये तो 0 ही है इसके साथ, तो ख़त्म। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये लेमडा +1 इंटू लेमडा -1 बन जाएगा, दैट इज़ लेमडा स्क्वायर -1 इंटू माइनस टाइम्स लेमडा स्क्वायर -1 इंटू लेमडा +2 -3 -6, ठीक है, -3, 6 टाइम्स 1 माइनस लेमडा इंटू 1 प्लस लेमडा 0, ठीक है। तो चलो भेजते हैं इसको, -6, और ये 6 लेमडा प्लस 6 लेमडा, और ये -1 माइनस लेमडा, तो ये 5 लेमडा -1, दिस इज -9, तो -9 प्लस 5 लेमडा -1, और इसको मल्टीप्लाई कर लो अब, माइनस टाइम्स लेमडा क्यूब +2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा और -2, ठीक है, भेज दो अंदर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा, अरे यार क्या था, माइनस लेमडा क्यूब, फिर क्या था, माइनस पाँच लेमडा, और ये प्लस हो जाएगा 6 लेमडा हो जाएगा ना, तो माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा +2 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -8 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा क्यूब +2 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +8 इज इक्वल टू 0। सही किया भाई, ये क्या है, लेमडा स्क्वायर कहाँ चला गया है, तो लेमडा क्यूब, ठीक है भाई, माइनस लेमडा क्यूब माइनस गायब कर दिया मैंने, +9 माइनस लेमडा प्लस, अरे यार क्या किया, -9 -10 कर देना चाहिए, 5 लेमडा माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 6 -6 प्लस 6 माइनस +6 लेमडा, सही है, माइनस बाहर पूरे माइनस, -1 और माइनस लेमडा, ठीक। गलत है, माइनस लेमडा क्यूब +2 लेमडा -6 लेमडा -8, तो लेमडा क्यूब +2 लेमडा स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेना इस तरीके से आपका, तो लेमडा क्यूब, अरे -2 लेमडा स्क्वायर यार, इस पेज में करने में दिक्कत हो रही है, वहीं दिखता नहीं है, फिर से मैं लिखता हूँ पूरा, माइनस लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा +2 प्लस लेमडा +2, यहाँ आओ, -10, यहाँ पे +5 लेमडा, अब ठीक है। अब देख लो भैया, माइनस लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर +6 लेमडा -8 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो,
लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल, यही है भाई, वही चेक कर लेना सब लोग, यही आया, आई थिंक सही है। अब चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये सही आया कि नहीं। देखो अब यहाँ पर माइनस टाइम्स ट्रेस आना चाहिए। अच्छा, अब जब हम लोग यहाँ लिखेंगे तो ये ए क्यूब प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ए प्लस 8 टाइम्स आई। ठीक है, तो ट्रेस देख लो भाई, हाँ -2 आ रहा है। ठीक है, माइनस टाइम्स ट्रेस, क्लियर है। अब ए इनवर्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कर लोगे यहाँ से ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ए इनवर्स ऑफ ए क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स आई हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बचा है, ए इनवर्स इंटू ए आई, तो ए स्क्वायर, ये 2a और ये आपका 8a इनवर्स माइनस 6i। तो 8a इनवर्स को लिखा जाएगा 6i माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स 6i माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, तो ये a इनवर्स हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के नाम सीख लेते हैं और उनका वो क्या मीनिंग है, उनके डेफिनेशन सीख लेते हैं। स्पेशल मैट्रिसेस एंड देयर डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि लिखा रहता कई बार क्वेश्चंस में, अगर हमें पता ही नहीं कि कौन सी मैट्रिसेस, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहली आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल वैसे तो 90 डिग्री का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, और अभी वेक्टर ऑन 3D में भी आने वाला है इसके बाद जो कोर्स आ रहा है हम लोगों का, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। A इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, A इंटू ए ट्रांसपोज अगर इन्वर्स आ जाए और A ट्रांसपोज इंटू ए आ जाए तो क्या होता है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाए, तो उनको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से सुन लो, ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाए, तो ये ए जो है फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेगी। अब ये कब हो सकता है, तो हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू ए इनवर्स इज वॉट आई, और आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि जिसका ए ट्रांसपोज ही उसका ए इनवर्स हो, वो जो है मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ए इनवर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करे। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि भाई ए इंटू ए टी इज इक्वल टू आई। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें हम लोग, ए इंटू ए टी इज इक्वल टू आई, अलग अलग हो जाएगा ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू आई का तो मतलब 1 हो गया। अब चाहे आप ए टी लिखो और चाहे ए लिखो, जब डिटर्मिनेंट लिखते हो तो चाहे रो से खोलो चाहे कॉलम से खोलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू +-1।
तो अब इसका मतलब देखिए कि इसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का इन्वर्स हमेशा, क्योंकि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आई है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब सेकंड देखिए, एक और नाम है बहुत ही जाना पहचाना, दैट इज इंडेम्पोटेंट। इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एक नाम यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। और अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को 1 बोलें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखा किस तरीके से, +-1 इसका वैल्यू आना चाहिए। तो ए ट्रांसपोज ही ए इन्वर्स हो जाए तो ऑर्थोगोनल, बिकॉज ए इंटू ए इन्वर्स भी आई होता है, और ए इंटू ए ट्रांसपोज आई हो जाए तो ए ट्रांसपोज हैज़ टू बी इक्वल टू ए इन्वर्स। क्लियर? तो इंडेम्पोटेंट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तीसरा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। थर्ड इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ए की पावर m इज इक्वल टू 0 हो जाए, जैसे कि 2 पावर a बना, उसी तरह के a की कितनी भी पावर लो और 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं am जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज m ऑर्डर निलपोटेंट। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स इज m ऑर्डर निलपोटेंट। निलपोटेंट। एक और होती भाई, इनवॉलेंट्री। क्या होती है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स भाई? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, दैट इज ए स्क्वायर आई हो जाए। इंडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर ए हो जाए और इसमें ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाए तो वो इनवॉलेंट्री होती है। पांचवी, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो a की पावर t+1 इज इक्वल टू a। तो a जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड t, विद पीरियड t। तो a एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है विद पीरियड t। ठीक है? तो a की पावर t+1 इज इक्वल टू a। तो a इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड t। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट इज a की पावर m इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू i, दैट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ a is a square matrix, if a is a square matrix and I plus a into I minus a is equal to 0, then matrix A is। तो A पार्ट हो गया आइडेम्पोटेंट, B हो गया निलपोटेंट। क्या है भाई? किस टाइप की मैट्रिक्स है? इनवॉलेंट्री। डी क्या है? ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस आई ए प्लस ए आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो अगर ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है तो ए क्या है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ए इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है? क्लियर भाई? क्लियर? ए स्क्वायर आई कौन सी मैट्रिक्स होती है? इनवॉलेंट्री।
ठीक है, देख लो। और ए स्क्वायर, ए कौन सी होती है? आइडेम्पोटेंट, याद रखो भाई। तो क्वेश्चन करिए, 0, तो ये ए मैट्रिक्स है, 0 2 बीटा गामा अल्फा अल्फा बीटा माइनस गामा एंड गामा, बोल रहे हैं इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फाइंड 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स गामा स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यू हैव टू फाइंड 2 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स गामा स्क्वायर। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो फंडा है दैट इज़ कि ए और उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती। तो इसका मतलब वी विल हैव टू सॉल्व फॉर अल्फा बीटा एंड गामा एंड वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट। तो पहले ए लिख लेते हैं पूरा, 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? इसका ट्रांसपोज। तो यानी कि 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा एंड गामा माइनस गामा एंड गामा, and that is equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करिए भाई। अब 0 इंटू 0 2 बीटा इंटू 2 बीटा इज 4 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा इज गामा स्क्वायर। अब फिर इसके साथ मल्टीप्लाई को 0 हो गया 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। फिर इसके साथ करिए 0 चला गया -2 बीटा स्क्वायर और ये प्लस गामा स्क्वायर। तो एक रो आपने लिख लिया, बोलो भाई। अब ये वाला लिखिए, अल्फा इंटू 0 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब इसको लिखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। इसको करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन अब बना लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जहाँ जहाँ 0 वहीं से बना लिया जाए। यही अल्फ़ा बीटा गामा आपको सॉल्व करना है एंड बेसिकली अल्फ़ा स्क्वायर और ये सॉल्व कर लो तो ज़्यादा ही बेटर है। तो जैसे 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। मैट्रिसेस को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये भी वही चीज़ है, -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और तो नहीं ऐसा। -2 वही है, एक बीटा और गामा में एक और है रिलेशन, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों ऐड कर लें तो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा 6 बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आप एक काम करिए, गामा स्क्वायर क्या है, 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली में गामा स्क्वायर। तो 3 गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, तो 6 बीटा स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ लिख दो कि 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक अल्फ़ा और बचा भाई, अल्फ़ा वाला उठा लो यहाँ से। अल्फ़ा स्क्वायर कहीं 0 में नहीं है क्या, अल्फ़ा है ना एक,
तो अल्फ़ा स्क्वायर जो है दैट इज़ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। एक जगह से आ रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो कितना अल्फ़ा स्क्वायर आपको चाहिए, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए, यानी कि ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ गामा स्क्वायर चाहिए। अब एक गामा स्क्वायर आपका ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर था, तो ट्वाइस ऑफ गामा स्क्वायर 4, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इज ऑल्सो 6 बीटा स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया। तो ये जो जो दिया है सब 1 हो गया, तो 1 + 1 + 1 इज़ 3, सो योर आंसर इज़ 3। अरे देख लो भाई, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 1 आया, 6 बीटा स्क्वायर 1 आया, 3 गामा स्क्वायर 1 आया, इसलिए आंसर आपका 3 आ गया। समझ गए भाई, कर लोगे, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। अब इसी के बाद हम लोग जो है ये क्रैमर रूल से हम लोग कर ही चुके हैं। मैट्रिक्स मेथड बोर्ड में पूछा जाता है। क्रैमर्स रूल जो हम लोगों ने पिछली बार डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, वो हम लोग जो है जेई में पूछा जाता है। अब बोर्ड में आपके मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने को आता है, तो वो हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में सीखेंगे वो सब। तो अभी क्या है कि M जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है। M is 3x3 मैट्रिक्स वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ M is 1, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, एंड M into M ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, वेयर I is identity matrix, where I is identity matrix, so that determinant of M minus I is equal to 0। तो ये क्वेश्चन आया था आपका IIT 2004 में। अब देखो, अब कई कलाकारी बच्चे इसको ऐसे प्रूव करके उनको लगेगा कि उन्होंने सही कर लिया, तो वो कलाकारी नहीं करना है। क्या कलाकारी है, देखो, आप बोलो कि डिटर्मिनेंट M, ऐसे टूटता नहीं है डिटर्मिनेंट, और बोलो डिटर्मिनेंट I, फिर बोलो डिटर्मिनेंट I की वैल्यू 1 और डिटर्मिनेंट M की वैल्यू 1 दिया है, गलत। ठीक है, अगर ऐसे करके आपका आंसर आ रहा है तो फिर बहुत ही गलत है। अब यहाँ पर हम लोग सही तरीका करते हैं। MMTI दिया है, तो यहाँ लिखिए डिटर्मिनेंट M माइनस MMT। ठीक है, अब M को कॉमन ले लें आप यहाँ, M इंटू 1 माइनस MT इज इक्वल टू 0। अब ये अलग हो सकता है, बोलो भाई, क्योंकि डिटर्मिनेंट A B अलग अलग हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट M और डिटर्मिनेंट 1 माइनस M का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट M की वैल्यू कितनी दी है भाई, 1, तो चला ही गया। तो हमारे पास बचा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ M माइनस 1। क्योंकि आप ट्रांसपोज लो ना लो तो हम इसे 1 पहले ऐसे लिख देते। डिटर्मिनेंट आप चाहे ट्रांसपोज का लो या बिना ट्रांसपोज का लो, एक ही होता है, इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ क्या करना है हमको, MI को 0 प्रूफ करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस M तो 0 हो ही चुका है। अब आप देखिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ -1 बाहर ले लीजिए, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I। अब ये -1 इसको बाहर करोगे तो ये -1 का होल क्यूब बन के डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I ठीक है, तो ये तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ -1 का होल क्यूब इज माइनस टाइम्स हो जाएगा।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट m माइनस आई। ठीक है, जीरो क्यों लिखा है, एक सेकेंड, क्या किया मैंने, ये तो शो करना था। ठीक है, m कॉमन लिया तो 1 माइनस m ट्रांसपोज, m कॉमन ले लिया यहाँ से, तो m इंटू 1 माइनस m ट्रांसपोज, जिसमें कि m इंटू 1 माइनस m ट्रांसपोज विच कैन बी रिटन एज लाइक 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 का ट्रांसपोज माइनस m का ट्रांसपोज, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 1 माइनस m का ट्रांसपोज। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, फिर से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस तरह के प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तो समझ ही गए थे आप, फिर से कर देंगे सब। ठीक है, अब देखो इसको हटा देंगे गलत मेथड, अब सही मेथड करो एक एक स्टेप। तो हमें क्या करना है, ये तो हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और आई की जगह हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया m माइनस एम टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से m कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट m इंटू 1 माइनस एम ट्रांसपोज। ठीक, अब इसको हम लोग अलग कर ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट m इंटू डिटर्मिनेंट 1 माइनस एम ट्रांसपोज। लेकिन अब प्रॉब्लम ये पूरे का ट्रांसपोज नहीं है, लेकिन 1 का ट्रांसपोज, क्योंकि वो तो नंबर है, तो उसका ट्रांसपोज करो तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हम लोग इसको, ये जो डिटर्मिनेंट m करे तो यहाँ आई समझो आप, ये क्या है आई, m इंटू आई, क्योंकि अंदर क्या है मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ आई लिखो। तो इसको आई लिखा है, ध्यान से देखना, इसको आई लिखा है तो ये डिटर्मिनेंट m, और ये आपका डिटर्मिनेंट आई का ट्रांसपोज लिखो माइनस m का ट्रांसपोज। अब देखो ये कंबाइन किया जा सकता है मैट्रिसेस दो, ये डिटर्मिनेंट m की वैल्यू 1 है तो ये हटा दो यहाँ से, तो ये डिटर्मिनेंट i माइनस m पूरे का ट्रांसपोज। अब ये आपका डिटर्मिनेंट i माइनस m, और ये ना भूलो कि ये डिटर्मिनेंट शुरुआत में हमारे पास क्या था, m माइनस आई था जो कि चल रहे हैं। अब यहाँ से हम -1 को कॉमन ले लें तो वो -1 का होल क्यूब डिटर्मिनेंट m माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट m माइनस आई। अब आप इसको भेज दो इधर। ठीक है, तो ये ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया दैट इम्प्लाइज कि डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज इक्वल टू 0। समझे, m कॉमन ले लिया i माइनस एम टी, फिर i का ट्रांसपोज माइनस m का ट्रांसपोज, देखो यहाँ पर, फिर इनको कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, i माइनस एम का ट्रांसपोज, i लिखो, तो फिर वो जाए ट्रांसपोज लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट में, इसलिए हटा दिया। अब ये क्योंकि m माइनस आई था तो यहाँ m माइनस आई बनाने के लिए माइनस m माइनस 1 को हर रो से हम लोग निकाल रहे बाहर, तो ये -1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।